बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र फरिश्तों ने आकर क्यों खोदी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की तरफ नबी बनाकर भेजे गए। उनका असल मुल्क फलस्तीन था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मिस्र से जाने के बाद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की औलाद ने मिस्र में जिंदगी बसर की, लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी उन्हीं मुहाजिरीन में से एक खानदान में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम इमरान, माँ का नाम याकाबिद, बड़े भाई का नाम हारून और बहन का नाम मरियम था। जब बनी इसराइल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से मिस्र में जाकर रहने लगे तो अल्लाह पाक ने उन्हें बेशुमार रिज़्क और इज्जत से मालामाल किया। वो लोग अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय नाफरमान होते चले गए तो अल्लाह ताला ने उन पर एक जालिम हुक्मरान फिरौन को भेजा जो बनी इसराइल के मुखालिफ था। एक रात फिरौन ने एक ख्वाब देखा कि बैतुल मुकद्दस की तरफ से भड़कती हुई एक आग आ रही है। उस आग में सब कुछ जलता जा रहा है सिवाय इसराइली लोगों के। तो फिरौन ने अपने मजहबी रहनुमाओं को पास बुलाया और ख्वाब की ताबीर मालूम की। तो उन्होंने बताया कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो आपकी हुकूमत को जड़ से खत्म कर देगा। ये बात सुनकर फिरौन को अपनी सल्तनत की फिक्र होने लगी। उसने हुक्म जारी किया कि बनी इसराइल में जो भी बच्चा पैदा हो उसे किल कर दिया जाए। इस तरह बनी इसराइल में बच्चे पैदा होते ही किल कर दिए जाते। फिरौनियों को ये डर होने लगा कि अगर सारे ही बच्चे मार दिए जाएंगे तो फिर इसराइली गुलाम खत्म हो जाएंगे। तो फिरौन ने अपने उल्मा के कहने पर एक हुक्म जारी किया कि एक साल बच्चों को कत्ल किया जाए और दूसरे साल बच्चों को जिंदा छोड़ दिया जाए। फिरौन के हुक्म की तामील शुरू हुई तो जिस साल बच्चों को जिंदा छोड़ा जाता था उस साल हजरत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए और जिस साल बच्चों को मारने का हुक्म जारी किया जाता उस साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के खिलाफ जो कोशिशें की उसकी मिसाल आज तक नहीं मिलती। आप अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि जालिम के खिलाफ जब तक जिहाद ना करोगे तो अल्लाह ताला उस वक्त तक तुम्हारी मदद ना करेगा। यहाँ फिरौन का वाक़या बयान करना मकसूद नहीं, ये सभी जानते हैं कि किस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कलमे हक बुलंद किया और फिरौनियों का खात्मा कर दिया। दोस्तों, यहूदी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना पैगंबर मानते हैं और आज भी वो जगह जगह खुदाई करके वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र को तलाश कर रहे हैं, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र छुपी हुई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ दफन किए गए इस बारे में कई रिवायतें मिलती है। एक रिवायत के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मिस्र और शाम के एक मैदान की तह में है कि जिसको वादिये सेना भी कहा जाता है। एक और रिवायत में है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वादिये सेना से गुजर रहे थे कि आपने अल्लाह से दुआ की और अपनी कौम को भी यही तरगीब दी कि मुझे बैतुल मुकद्दस में दफन करना। कसासुल अंबिया में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मौत का जिक्र इस तरह बयान किया जाता है कि आप अलैहिस्सलाम फरिश्तों के पास से गुजर रहे थे कि आपने देखा कि वो एक कब्र खोद रहे हैं जिससे खुशबुओं की लहरें बाहर आ रही हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसी कब्र कभी ना देखी थी। आप फरिश्तों के पास गए और उनसे पूछा कि तुम ये कब्र किसके लिए खोद रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, ये कब्र अल्लाह के एक नेक पैगंबर के लिए खोदी जा रही है। अगर आप जानते हो कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं तो आप इस कब्र में दाखिल हो जाओ, इसमें लेटकर अपने रब की तरफ लौट जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों के बताए हुए तरीके पर अमल किया तो उसी वक्त आप अलैहिस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। इस तरह फरिश्तों ने आपकी नमाज़े जनाजा अदा करके आपको दफन कर दिया। तबरी में बयान किया गया है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र बैतुल मुकद्दस में है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह ताला के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में अल्लाह के सिवा किसी को कुछ इल्म नहीं। अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कब्र के बारे में किसी को नहीं बताया।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि अगर यहूदियों को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की कब्रों के बारे में इल्म हो जाता तो वो जरूर इन दोनों भाइयों को अपना खुदा मान लेते। इसराइलियों का ये मानना है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फलस्तीन में दफनाया गया। उनकी कब्र मस्जिद अक्सा के आसपास है, इसीलिए यहूदी फलस्तीन के कब्जे के बाद से ही मस्जिद अक्सा के करीब कई जगहों पर खुदाई कर चुके हैं, लेकिन उन्हें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। यहूदियों ने मस्जिद अक्सा के हर तरफ खुदाई करके देख ली, लेकिन उन्होंने मस्जिद के बाएं तरफ कभी खुदाई ना की, क्योंकि उनका कहना है कि अगर उन्होंने मस्जिद अक्सा के बाएं तरफ खुदाई की तो फिर पूरी की पूरी मस्जिद उन पर आ गिरेगी। इसके बारे में किसी को कुछ इल्म नहीं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है। इसके बारे अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात का वाक़या कुछ इस तरह भी जिक्र है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो मौत का फरिश्ता उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि आप अपने रब की तरफ चलिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके एक तमाचा मार दिया जिससे उसकी आंख फूट गई। जब उसने दरबारे इलाही में जाकर शिकायत की कि तेरा बंदा मौत नहीं चाहता और ये कि उसने मेरे तमाचा मार दिया, तो अल्लाह की तरफ से उसकी आंख फिर से ठीक कर दी गई और उसे हुक्म मिला कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास दोबारा जाओ और कहो कि अल्लाह का ये इरशाद है कि किसी बैल की कमर पर तुम अपना हाथ रख दो, जिस कदर बाल तुम्हारी मुट्ठी में आ जाए हम हर एक बाल के बदले तुम्हारी उम्र में उतने साल का इजाफा कर देंगे। फारिश्ता दोबारा हाजिर होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खुदा ताला का पैगाम सुनाया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसके बाद मेरा क्या अंजाम होगा। तो जवाब मिला कि आखिरकार एक दिन मौत तो आनी ही है। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि अगर लंबी से लंबी जिंदगी का भी नतीजा मौत ही है तो फिर वो चीज आज ही क्यों ना आ जाए। और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ऐ अल्लाह, आखिरी वक्त में मुझे आर्ज़े मुकद्दस से करीब कर देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं उस जगह होता तो तुमको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र का निशान दिखाता कि वो सुर्ख टीले के करीब एक जगह दफन है। एक रावी कहते हैं कि अरिहा बस्ती में सुर्ख टीले के करीब एक कब्र है जिसको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र बताया जाता है। दूसरे तारीखी की अकवाल के मुकाबले में ये कौल सही है, इसलिए मैदाने तीह के सबसे करीब वादिय मुकद्दस का इलाका अरिहा की बस्ती है और इसी जगह वो कसीबे अहमर मतलब लाल टीला है कि जिसका जिक्र हदीस में आया है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शबे मेराज में मैं लाल रेत के टीले के पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के करीब से गुजरा तो वो अपनी कब्र में खड़े नमाज अदा कर रहे थे। मजहबी और तारीखी मकामात दुनिया भर में बेशुमार है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी और उनकी कब्र मुबारक के हवाले से बहुत कम लोग जानते हैं। उर्दून में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक ऐसी कई चीजें मौजूद हैं कि जिनकी निस्बत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ की जाती है। बाकी दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अस्सलामु अलैकुम।